कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिन हो गए हैं मैं अनीता जी और जो हमारी जो सो कॉल्ड फसंती जी हैं उनके ऊपर कोई भी वीडियोस लेकर नहीं आ रही थी। लगभग 2-2.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। और मैंने सुना है हमारी जो फसंती जी हैं उनका एक नया नाम भी पड़ गया है, लौका देवी। तो इस नाम के साथ इनका जो है वो अब इनकी जो पहचान होगी लौका देवी के नाम से होने वाली है। तो हाँ, आजकल जो लौका देवी हैं वो काफी ज्यादा चर्चा में तो वो पहले से भी थी, लेकिन इन दिनों कुछ ज्यादा ही चर्चा में हो गई क्योंकि ये आजकल बहुत ज्यादा बीमार चल रही हैं। मतलब इनका जो साम दाम दंड भेद है वो तो चलता ही रहता है। तो आजकल क्योंकि किसी रिएक्शन चैनल ने इनकी जो अर्निंग है वो बता दिया था कि इतना ज्यादा इनकी अर्निंग आती है और फिर भी ये बिचारी और गरीबी का जो चादर है वो लपेट कर रहती हैं। तो वहां से इनका जो एक ये हो गया, उसके बाद इन्होंने एक चोला धारण कर लिया कि नहीं मैं तो गरीब हूँ। अब उस चीज को खंडित कैसे किया जाए, तो इनका कहना यह है कि मैं बीमार रहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ, जिसके कारण मेरी बीमारी के कारण मैं बीमार रहती हूँ। दादाजी इतने बीमार रहते हैं कि जितने भी यूट्यूब से पैसे तो आते हैं, लेकिन जितने भी पैसे आते हैं वो सब मेरी बीमारी में चले जाते हैं। तो दादाजी को कोई फैंसी हॉस्पिटल में इनका इलाज तो हो नहीं रहा है। दादाजी को कुछ दवाइयां ला कर दी जाती है या फिर बहुत होता है तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में इनका इलाज जो है वो ज्यादा बढ़ जाने पे इनका कोई सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया जाता है। तो चलो दादाजी को, और दादाजी के शायद खुद के भी पेंशन वेंशन आते ही होंगे, तो वो हो गई। उसके बाद ये कहती है कि मैं बीमार हूँ। ये बीच में एक बार बीमार पड़ी थी जिसके कारण इनको एक दिन के लिए जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ा था। थोड़े कफ सिरप वगैरह दिए थे और वो जो भाप देते हैं लेमोनाइजर क्या बोलते हैं वो, तो वो सारी चीजें इनका जो भी था हुआ। उसमें मुश्किल से 2 से 4 हजार रुपये मुश्किल से बहुत फैंसी में करे होंगे, बहुत खर्चे हुए होंगे। तो इनके चलिए मानते हैं 5 से 6 हजार रुपये, चलो ओवरऑल मान के चलते हैं कि 5 से 6 हजार रुपये जो है वो इनके जाते हैं दवाई सुई और बीमारी में। और बाकी के जो इतने पैसे, क्योंकि इनका जो खेत है उसमें से भी फसल वगैरह उगते हैं, सब्जियां उगती है, और तो इन सब से भी पैसे जो है वो इनके आते ही हैं। खेती बाड़ी ये लोग करते हैं तो उससे भी जब ये सामान बेचते हैं तो उससे भी इनके जो अर्निंग है वो हो जाती है। यूट्यूब से भी इनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। इनका यूट्यूब से भी 1 लाख से लेकर 60-70 हजार और 1 लाख के बीच में तो इनकी जो अर्निंग है वो आराम से हो जाती है। और उसके बावजूद भी ये लोग इतना गरीब हाय बेचारा जो है वो करते रहते हैं। अब इनकी पोल पट्टी ना खुल जाए इसके कारण इन्होंने बार बार, क्योंकि इधर इन दिनों कुछ ज्यादा ही ये जो है वो बीमार चल रही हैं। और अब इधर अनीता जी की बहू और बेटे के ऊपर भी जो है वो प्रॉब्लम चल रही है, इन दोनों के बीच भी। क्योंकि जब से ललित और रवीना की शादी हुई है, शादी के कुछ दिन बाद से ही इन लोगों के जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। क्योंकि जो कोर्ट केस किया गया था ललित के ऊपर, जिसके कारण जो है वो उनका पूरा परिवार जो है वो उथल पुथल हो रखा है अनीता जी के। और वो कभी इस शहर कभी उस शहर, कभी इस शहर कभी उस शहर के ही चक्कर जो है वो ये लोग काट रहे हैं। अब उस चक्कर में ये हो रहा है कि ललित और रवीना जो है वो आपस में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। ललित और रवीना जो है वो साथ में नहीं रह पा रहे हैं। अब कोई भी नया नवेला जोड़ा है जिसको साथ में रहना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी साथ में रहते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, उनका प्यार बढ़ता है, उनका फ्यूचर आगे का डिसाइड होता है। और जब से इनकी जो शादी हुई उसके बाद ललित भी इधर से उधर हो रहे हैं, और रवीना को भी वो इधर से उधर कहाँ और कितना घुमाए, इसके कारण वो लोग जो है वो रवीना अलग रह रही है, ललित जो है वो अलग रह रहा है फैमिली के साथ। अब हो सकता है इस बीच, क्योंकि देखो रवीना की जब से शादी हुई तो और इन लोगों की लव मैरिज है, तो कई बार उसके साइड से भी कुछ चीजें जो है वो रवीना को सुननी पड़ती होगी। और कई बार क्या होता है उधर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो इधर आता है, मतलब कि ललित के साइड अगर आ रहा है। और
वो भी अपनी चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेट है, और दोनों का जो है तो होता होगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में यही चीजें बेसिक होती है कि दोनों तरफ से दोनों ही अपने जगह पे अपने जगह पे दोनों ही सही होते हैं, लेकिन ईगो क्लैश होते हैं। कई बार बात जो है वो मैच नहीं होती, दोनों का वाइब मैच नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पे सही होते हैं। लेकिन उस बीच जो सबसे मेन काम होता है वो होता है किसी ऐसे इंसान का जो कि आपके हस्बैंड वाइफ की बातों को समझे और समझाए। पर हो सकता है, क्योंकि देखो खबरें ये आ रही कि इन लोगों का जो है वो डिवोर्स चल रहा है, और बीते दिन हम लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि इधर मैंने जितनी भी रवीना की वीडियोस देखी है, कुछ शॉर्ट्स देखे हैं, उसमें रवीना ना तो सिंदूर लगा रही है, ना ही मंगल सूत्र पहन रही है। और इंस्टा पे भी उसके कुछ सैड से स्टोरीज आ रहे हैं, ऐसे हार्ट ब्रोकन टाइप के, रिलेशनशिप को लेकर जो डीप थॉट्स आते, इसी टाइप की चीजें जो है वो पोस्ट कर रही है। अब लोगों का ये कहना है कि रवीना जो है वो अभी इन सारी चीजों में अपने लाइफ में, जो अपने लव लाइफ के चक्कर में ये सारी चीजें करी, क्योंकि उसकी लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। अब उसके इस सिली हरकतों की वजह से ये चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जो हमारी जो लौका देवी हैं वो इन चीजों का फायदा ना उठा ले, क्योंकि उनकी ऑडियंस तो इसी ताक में है कि कब मौका मिले और लौका देवी एंड गैंग जो है वो अनीता जी के ऊपर जो है एक बार फिर से वार कर दें। वैसे सुनने और देखने में ये भी आ रहा है कि एक बार फिर से जो है वो कंट्रोवर्सी की तैयारी जो है वो लौका देवी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था जिसमें ये लिखा था कि अब जो है वो लौका देवी के व्यूज जो है वो काफी ज्यादा डाउन हो गए हैं, तो क्या लौका देवी जो है वो अनीता जी के साथ फिर से कंट्रोवर्सी खेलेंगी। तो ये सारी चीजें जो है वो सामने आ रही है। तो देखते हैं कि क्या लौका देवी एक बार फिर से अपना जो है वो किताब खोलती हैं और उसमें से अस्त्र शस्त्र, क्योंकि इनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो क्या क्या स्क्रिप्ट लिखते हैं, और ऐसा कमेंट कौन करके गया होगा, और अभी भी वो कमेंट जो है वो वहां पे एज इट इज पड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ी बहुत यही सारी अपडेट थी, क्योंकि काफी दिन के बाद मैं इन लोगों के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, तो हो सकता है मेरी थोड़ी सी इधर उधर चीजें हो गई होगी, तो आज मैनेज कर लेना। अगर आप लोगों का प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा, मैं डेफिनेटली अभी इस टॉपिक पे भी मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस है जो इस टॉपिक पे मेरे से जुड़ी हुई थी, और मैं उन लोगों की कंट्रोवर्सी के चक्कर में इस साइड में थोड़ी सी मैं ये हो गई थी। लेकिन हाँ, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं अब रेगुलर रहूं और अपना जो रिएक्शन है वो मैं दूं। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो मैं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।